गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, दिस इज परवेज खान, दिस इज आईजेड स्टडी सर्किल। डियर स्टूडेंट्स, एक बार मैं आपके सामने फिर हाजिर हूं एक नई वीडियो लेकर। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं सेंटेंस के बारे में और फ्रेजेस के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको सेंटेंस के बारे में बताऊंगा, उसकी डेफिनेशन, उसके एग्जाम्पल्स, और इसी तरह से मैं आपको फ्रेजेस के बारे में भी बताऊंगा। फ्रेजेस क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है और उसके एग्जाम्पल्स। और इसके बाद मैं आपको एक्सरसाइजेस भी करवाऊंगा। सेंटेंस और फ्रेजेस को किस तरह से पिक आउट किया जाता है, कैसे उसको समझा जाता है उसकी डेफिनेशंस के बेस पर। तो आइए चलिए देखते हैं सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस को जैसा कि आपको पता है हिंदी में वाक्य कहते हैं, और इसकी ये डेफिनेशन है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। यानी वर्ड्स का वो ग्रुप जो कंप्लीट सेंस बनाता है, पूरा मुकम्मल तरीके से उसका मतलब निकलता है, अर्थ निकलता है, उसको हम सेंटेंस कहते हैं। और आगे इसमें यह भी ऐड करना है, अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है स्टूडेंट्स, एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप, और लास्ट में उसके फुल स्टॉप आता है। और एक और बात है, द सेंटेंसेस हैव अ वर्ब। सेंटेंसेस के अंदर वर्ब भी इंक्लूड होती है। देखिए इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अ मंकी हैज अ लॉन्ग टेल। अ मंकी हैज अ लॉन्ग टेल, एक बंदर के लंबी पूंछ होती है। तो इसमें क्या है, देखिए इसका पूरा सेंस निकल रहा है। पहला जैसे है यहां पर पूरा सेंस निकल के आ रहा है, और इसमें कैपिटल लेटर से ये स्टार्ट हो रहा है, और इसके लास्ट में फुल स्टॉप भी हमने लगाया हुआ है स्टूडेंट्स। इसी तरह से जो तीसरी चीज है, द सेंटेंसेस हैव अ वर्ब। तो सेंटेंसेस यहां हैज जो है वो वर्ब का काम कर रहा है इस सेंटेंस के अंदर। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल देखिए, द शूज आर अंडर द टेबल। जूते टेबल के नीचे हैं। तो इसमें भी हमने दा से स्टार्ट किया है कैपिटल लेटर से, एंड में फुल स्टॉप आया है, और आर जो है इसमें वर्ब का काम कर रहा है। द बॉय रैन अक्रॉस द रोड। तो इसी तरह से ये भी एग्जाम्पल है, द कैपिटल से शुरू हो रहा है और लास्ट में फुल स्टॉप आया है। रैन यहां पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज हुआ है, रन का रैन। और फोर्थ एग्जाम्पल देखिए, बर्ड्स फ्लाई इन द एयर। चिड़ियां जो है वो हवा में उड़ती हैं। तो देखिए यहां पे बी कैपिटल से स्टार्ट हुआ है, आखिर में फुल स्टॉप का इस्तेमाल किया है हमने, ठीक है। और यहां पर फ्लाई जो है वो वर्ब के तौर पर यूज हुआ है। जैसा कि और भी आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वर्ब को हम किस किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। यहां पर हैज जो है वो पोजीशन दिखा रहा है, वर्ब है पोजीशन दिखा रहा है। और आर जो है स्टेट ऑफ बीइंग दिखा रहा है, स्टेट ऑफ बीइंग यानी हालत, किस हालत में है, कोई भी चीज किस हालत में है। और रैन जो है वो एक्शन दिखा रहा है यहां पर। तो और फ्लाई भी एक्शन दिखा रहा है। तो वर्ब का यही काम होता है, वो पोजीशन ऑनरशिप भी दिखाती है, स्टेट ऑफ बीइंग यानी हालत भी दिखाती है, और एक्शन भी दिखाती है। तो यहां पर ये देखिए ये सेंटेंस के बारे में हुआ। अब आइए देखते हैं फ्रेजेस के बारे में। फ्रेजेस को हिंदी में वाक्यांश कहते हैं, यानी वाक्य का, सेंटेंस का अंश, हिस्सा, पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। अब क्या है इसकी डेफिनेशन, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज नॉट मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ फ्रेज। ये भी वर्ड्स का ग्रुप होता है, लेकिन इस वाले सेंटेंस भी वर्ड्स का ग्रुप होता है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है स्टूडेंट्स। फ्रेज जो है इसमें क्या होता है, ये कंप्लीट सेंस नहीं बनाता। दूसरी बात क्या है, इट डज नॉट बिगिन विद अ कैपिटल लेटर एंड हैज नो फुल स्टॉप एट द एंड। ना ही ये कैपिटल लेटर से शुरू होता है, ना ही इसके आखिर में जो है हम फुल स्टॉप लगाते हैं। और तीसरी बात एक और है इसके साथ, वो क्या है कि अ फ्रेज हैज नॉट अ वर्ब, इसमें वर्ब भी नहीं होती है। तो ये तीनों चीजें अगर हम कंपैरेटिवली देखें इसको, तो सेंटेंस के अंदर जो चीजें हैं और फ्रेज के अंदर जो चीजें हैं, तो कंपैरेटिवली स्टडी भी हम इसकी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। आइए फ्रेजेस के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो देखिए मैंने इन्हीं 4 सेंटेंसेस से ये एग्जाम्पल्स लिए हैं। ये वाला जो पार्ट है सेंटेंस का, ये फ्रेजेस हैं। देखिए, अंडर अ लॉन्ग टेल, अंडर द टेबल, अक्रॉस द रोड, और इन द एयर। ये देखिए अ लॉन्ग टेल ये फ्रेजेस है, अंडर द टेबल ये भी फ्रेजेस है, अक्रॉस द रोड ये भी फ्रेज है, इन द एयर ये भी फ्रेज है,
एट द होम ये मैंने अलग से दिए हैं, एट होम, इन अ कॉर्नर, इन द ईस्ट, ये सारे फ्रेजेस हैं, ये सारे जो हैं फ्रेजेस हैं। और इनमें क्या है, पहली बात तो ये है कि देखिए जैसे डेफिनेशन में ना तो इनका कंप्लीट, जैसे अ लॉन्ग टेल, अब कंप्लीट सेंस तो निकल नहीं रहा। दूसरी बात ये है कि ना ही ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं, ना ही इनके आखिर में फुल स्टॉप लगाया गया है, और ना ही आपको कहीं इनमें वर्ब मिलेगी। देखिए कहीं भी किसी भी फ्रेज के अंदर आपको वर्ब मिलेगी, वर्ब भी नहीं होगी। तो ये तीन बातें आपको याद रखनी है कि इसका कंप्लीट सेंस नहीं होता। दूसरी बात क्या है कि ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं होता, फुल स्टॉप आखिर में नहीं आता है इसके, और इसमें वर्ब भी नहीं होती है स्टूडेंट्स। तो आइए स्टूडेंट्स इसकी एक्सरसाइज करते हैं। देखिए इसमें कुछ हमने सेंटेंसेस दिए हुए हैं और कुछ फ्रेजेस दिए हुए हैं, तो आपको क्या करना है, पिक आउट करना है। तो हम इसमें से निकालते हैं, मैं आपको पिक आउट करके दिखाता हूं। तो देखिए पहला वाला है माइट इज राइट, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो पूरा देखिए स्टार्टिंग जो है इसकी कैपिटल लेटर से हो रही है और एंड में फुल स्टॉप आया है। तो क्या है ये सेंटेंस है, इसमें वर्ब भी आ रहा है इज। इसी तरह से एरोप्लेन्स जूम, तो एरोप्लेन जूम यानी स्टार्टिंग जो है कैपिटल लेटर से और एंड में फुल स्टॉप है और वर्ब भी है इसमें, और इसका पूरा मतलब निकल रहा है। जूम का मतलब होता है टू फ्लाई क्विकली, रैपिडली, तेजी से उड़ना। तो एरोप्लेन जो है वो जूम, तेजी के साथ उड़ जाते हैं। इसी तरह से वर्क हार्ड, तो ये भी सेंटेंस है, ये भी सेंटेंस है, ये भी सेंटेंस है। वर्क हार्ड जो है स्टूडेंट्स, इसमें क्या है, वर्क एज ए वर्ब यूज हुआ है और ये इंपीरेटिव सेंटेंस है स्टूडेंट्स। इंपीरेटिव सेंटेंस जो होते हैं इसमें सबसे छोटा सेंटेंस देखिए, ये गो, यानी यू गो, तुम जाओ, यू कम, तुम आओ। अगर हम कम लिखें तो इसमें यू हिडन है, और गो लिखें तो इसमें भी यू हिडन है। इसी तरह से वर्क हार्ड, तुम कड़ी मेहनत करो, ठीक है, तो ये सेंटेंस है। इसी तरह से टू टेल लाइस इज रॉन्ग, तो इसमें भी इज जो है वो वर्ब है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट है, लास्ट में फुल स्टॉप है, तो ये भी एक सेंटेंस है। अब अगला देखिए हार्ड वर्क, इसमें जो वर्क यूज हुआ है एज ए नाउन यूज हुआ है, और हार्ड जो यूज हुआ है एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है, और ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट भी नहीं हो रहा है और फुल स्टॉप पे एंड भी नहीं हो रहा है, तो ये फ्रेज है। इसी तरह से इन अ ग्रेट हरी, ये भी फ्रेज है। इन द अर्ली मॉर्निंग, ये भी फ्रेज है स्टूडेंट्स। अब आइए आगे, माइंड योर ओन बिजनेस, अपना काम करो, तो इसमें वो सारे सिम्टम्स हैं जो सेंटेंस से रिलेटेड हैं, तो ये सेंटेंस है। हाउ टू डू इट, इसमें आप देखेंगे डू जो है वो वर्ब भी, वर्ब के तौर पे भी हम इसको यूज करते हैं, ये एक वर्ब भी है, लेकिन यहां पर ये टू के साथ यूज हुई है, और यहां पर एच जो है वो स्मॉल है और लास्ट में फुल स्टॉप भी नहीं है, तो ये फ्रेज कंसीडर किया जाएगा। तो ये देखिए 10 वाला द एलिफेंट, अब एलिफेंट कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है, लास्ट में फुल स्टॉप भी है, लेकिन पूरा सेंस तो निकल नहीं रहा। लेकिन ये एज ए टॉपिक, कहीं पे टॉपिक डाला जाएगा तो ये पूरा सेंटेंस ही सपोज किया जाएगा, माना जाएगा, ठीक है। ये पांचवा सेंटेंस देखिए किस तरह से हम सेंटेंस में यूज करेंगे, क्योंकि ये फ्रेज है, तो ये मैंने आपको करके दिखाया है। मे ड्रीम्स कम ट्रू बट नॉट विदाउट अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, तो एज ए इस तरह से हम इसको सेंटेंस में यूज करेंगे। जैसा कि हमने बताया कि फ्रेज जो होता है वो क्या होता है, वाक्यांश होता है, एक पार्ट होता है सेंटेंस का। तो उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा, हमारे साथ बने रहिए। अब मैं आपके लिए अगली वीडियो तैयार करने जा रहा हूं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।